नमस्ते, नमस्ते। मैं नीलम भूत, पीएसएसएम ध्यान ओडिशा की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और जो पीएमसी हिंदी लाइव से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और पीएमसी ओडिया में भी जो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सबका भी अभिनंदन। रूपा मैम जो 2 दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने ध्यान और ज्ञान की गंगा से हम सबको इतना सराबोर कर दिया कि उसकी उनकी कोई शब्द ही नहीं बचे कि उनके उनके उनकी तारीफ में और कुछ बोलूं कितने से क्या बोलूं कि बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हमारे जो डाउट्स जो भी हमारे क्वेश्चंस थे सब चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया और आज उनका हृदय इतना बड़ा है कि इतना विशाल है। आज वो फिर अपने बिजी शेड्यूल में से एक और दिन हम सब के लिए निकाली है ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं वो सबको क्लियर कर सके। तो मैं रूपा मैडम का स्वागत करती हूँ और दिल से उनका आभार आभार। ओवर टू रूपा मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। आप सभी के इतना प्यार के लिए मैं बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। यस, आप धन्यवाद। सबने इतना प्यार जो दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल आभारी हूँ मैं इसके लिए। पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह पतंजलि जी को सादर प्रणाम करते हुए रूपा जी एक मिनट मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। यस, डिस्टरबेंस हो रहा है। यस, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना मैम? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो हम पहले ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को याद करते हुए, स्वर्णमाला पत्री जी को याद करते हुए हमारा इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। वॉइस सही है क्या मैम? यस मैम, वॉइस ओके है मैम। तो दोस्तों, हमने 2 दिन तक ऐसे हम चर्चा करते रहे जो हमारे एक स्त्री की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, एक कोई प्रॉब्लम्स इस धरती पे नहीं है। हम इसको प्रॉब्लम बनाते हैं हमारे सोचों के द्वारा, हमारे आलोचनाओं के द्वारा, हमारे भावनाओं के द्वारा। हम इन जो भी परिस्थिति हो उसको कंप्लीटली एक चैलेंज जैसा, एक बहुत ही मुश्किल जैसे हम बना लेते हैं हम खुद। लेकिन हम अगर स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज पे देखें, हम अगर नॉलेजेबली यानी ज्ञान युक्त दृष्टिकोण से देखें, इसको कहते हैं ज्ञान युक्त दृष्टिकोण। यानी हमें जो भी परिस्थितियों को देखते हैं उसको अलग तरीके से हम देखने लगे। अलग तरीके से हम देखने लगे तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट हम आज मामूली से सोच के हम पा रहे हैं, वो टर्न होकर वो रिजल्ट भी बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ हमें करना क्या है, हमारे दृष्टिकोण को बदलना है। जैसे परिस्थितियों को देखते थे उस तरफ से नहीं, हम बल्कि ज्ञान युक्त तरीके से हमारे अंदर अब ध्यान कर रहे हैं, ज्यादा ज्ञान जागृत हो रही है। तो इसके द्वारा हम देखने लगेंगे तो हमारी जिंदगी का हर एक परिस्थिति बिल्कुल आनंद में बदल जाएगा दोस्तों। तो इन दृष्टिकोणों को हम कैसे बदलेंगे? हम खुद को प्यार करेंगे, खुद को रेस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ प्यार ही नहीं, रेस्पेक्ट भी हमें करना है। हमें खुद के ऊपर रेस्पेक्ट आनी है। यस, आई एम दैट। मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, इसको हमें पहचानना है, रेस्पेक्ट करना है और हमें खुद को इतना 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 प्यार करेंगे। पर इस प्यार करते समय एक चीज को हमें याद रखना है, वो है मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं सिर्फ ये शरीर ही नहीं हूँ, बल्कि इस शरीर में रहते हुए आत्मा हूँ। तो इस आत्म स्थिति में रहते हुए मैं सारी परिस्थितियों को देखूंगी तो मुझे क्या आएगा, साक्षी भाव यानी विटनेसिंग।
ये साक्षी भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो यही तो है सच्ची रास्ता, सही रास्ता, जो हम सबको इस रास्ते पर ही तो चलना है। इस रास्ते पर चलने के लिए ही तो हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के द्वारा हमें समझ में क्या आता है? हमें समझ में आती है हम सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि इस शरीर में रहते हुए आत्माएं हैं हम, और इस आत्म स्थिति में हमें जीना है। इस आत्म स्थिति में जीते जीते हमारे जो शारीरिक पर का जीवन है उसे अद्भुत बनाएंगे। ये हमारे समझ में आने लगी। तो पिछले जो 2 दिनों में हमने इतने सारे चर्चा की। अगर किसी को कोई डाउट हो, जो चाहता है मुझे इसको क्लैरिफाई करना ही है इस सब्जेक्ट के बारे में, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज हैंड राइज कीजिए। उसको आंसर देने मैम, इन क्वेश्चंस को आंसर देते हुए हम, क्योंकि जो हीलिंग हमें चाहिए वो अंदर से हम खुद कर सके तो हमारी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और हमें ज्यादा ध्यान करने की भी आवश्यकता है। तो किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। नमस्ते मैम। इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू सेम मैम। मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्त्रियां, क्योंकि बच्चे होते हैं और फिर अगर मान लीजिए जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं या हमको इतनी समझ नहीं होती है, शादी के बाद हम तैयार नहीं होते और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और उस समय जब स्पिरिचुअलिटी में आए नहीं होते हैं तो हम कितनी बार ऐसा कदम अबॉर्शन का ले लेते हैं। तो उस समय मतलब अब लेकिन वो पीड़ा दिखती है हमें, वो कि हमें नहीं करना चाहिए था, वो गिल्ट रहता है ये। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? तो हमें क्या करना है, अ, हम थोड़ी बैक जाके हम देखेंगे तो हमारी शादियां, यानी शादियां कैसे करते हैं, छोटी उम्र में ही कर लेते हैं, जिसके द्वारा उनको कुछ पता नहीं चलता। ये पता नहीं चलता, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कोई हमें बताने वाला नहीं था। क्योंकि हमने कल के जो सेशंस देखे उसमें भी कई लोग ये पूछ रहे थे, मैं मेरे बच्चों के साथ कैसे इन सब की बातें करूं, इन सबको शेयर कैसे करूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बच्चों के साथ ये पूरी की पूरी जो सिचुएशंस होते हैं इन सबको कंप्लीटली खुल के बातें करना है इनके बारे में। क्योंकि हर हर किसी को कोई ऐसा दोस्त नहीं मिलता जो इन सब के बारे में गाइडेंस दे, और एक माँ अकेली है जो इन सब चीजों को समझा सकती है बेटियों को। तो मैं पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी, हर एक माँ प्लीज 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 अपने बच्चों के साथ इन सभी बातों को खुल के बताइए। ये शर्माने वाली चीज नहीं है, ये तो हमारी हेल्थ की बातें हैं जो हमारे आवाज बच्चों की। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कम आ रही। आवाज ठीक है इधर से। शोभा जी आप अपना देखिए, चेक करिए कहीं से कम होगा। आवाज एकदम ठीक आ रही है मैम की। धन्यवाद तो धन्यवाद। देखिए हमें इस बात की ख्याल रखनी है। और एक बात बताती हूँ, अब तो ठीक है हम लोग समझ रहे हैं, हमारे बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन हमारे क्या होगा जो हम कुछ नहीं जानते थे और ऐसे हमारे सिचुएशंस आ चुके हैं और ये सब बीत चुके हैं हमारे साथ। तो इन सब गिल्ट से कैसे बाहर आए, एक गिल्ट से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, ये हमें सोचना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि
जो बीत चुका उसको बीत चुका है, हमें कल के बारे में नहीं सोचना है। ये तो गुजर चुका है, एक गुजर चुका है यानी जो होना था वो हो गया है। उसको अगर उसको ही हम लेकर बैठेंगे तो हमारी आज की सिचुएशन प्रेजेंट टेंस में हम नहीं रह सकते। यहाँ हमें करना क्या है, पास्ट में भी नहीं रहना है, फ्यूचर में भी नहीं जाना है, हमें रहना है फिर सिर्फ इस प्रेजेंट में। तो इस प्रेजेंट में रहते हुए हमें क्या कर चुकी है वो हमारे समझ की बाहर थी। उस वक्त की बातें थी जो हम नहीं समझते थे। तो उन बातों को लेकर आज क्यों दर्द का महसूस करें। इसे यहाँ से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, बिल्कुल भी भूल जानी चाहिए। ये सोचकर जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि हमारे कर्म सिद्धांत के द्वारा जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। कई चीजों को बदलने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अगर आज हम अवेयरनेस पा रहे हैं तो हमारी आज की पीढ़ियों को हम समझा सकते हैं, यूथ को समझा सकते हैं। लेकिन जो हम बैक तो नहीं जा सकते हैं ना, हम पीछे तो नहीं जाके वहां पर रिपेयर कर सकते हैं। जो बीत चुका है तो बीत चुका है। वहां जो भी कर्म का हिसाब किताब था वो होना था और हो चुका है। उसके बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए, जस्ट भूल जाओ इसको। आप इनको कैरी करते रहोगे तो आज की जिंदगी बिल्कुल खराब होता जाएगा। पिछले जो हिस्से थे उनको खत्म कर देना चाहिए और आज जो है उसको हमें एहसास करना है, रियलाइज करना है सब कुछ। आज की परिस्थिति में क्या है और कैसे है, कैसे हम सबको मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन सबकी नॉलेज को हम शेयर कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बीत चुका है उनके बारे में बिल्कुल 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 मत सोचिए। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू सो मच मैम। हैवी ब्रेस्ट हो जाता है किसी किसी का, इसके पीछे भी कुछ यही सब रीजन रहते हैं क्या? सेल्फ लव का कमी या कुछ? यस मैम, होते हैं, लेकिन इन सबको छोड़ना है। हमें इन सब से बाहर आना है। ध्यान थैंक यू मैम। करेंगे तो बिल्कुल आ जाएंगे। ध्यान करते करते इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। तो मैम आज ध्यान की ओर चलते हैं। अच्छा, तो ठीक है, हम आज थोड़ी ज्यादा वक्त तक हम ध्यान करेंगे और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा बाद में प्लीज मुझे शेयर कीजिए। तो अब पहले हम क्या करते हैं, ध्यान की ओर चलते हैं। आपका ध्यान आवाज करने थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो है आपका आवाज। आवाज लो। हाँ ठीक है। एक बात रूपा जी और बोलना था कि आज निर्जला हाँ एकादशी भी है। मैं बोलना भूल गई, तो आज निर्जला एकादशी के दिन हम लोग सब आपके साथ मिलके ध्यान कर रहे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा अवसर हम सबको मिला है, उसके लिए धन्यवाद। वाह, योगा डे भी है और तो निर्जला एकादशी भी है, दो दो चीज आज एक साथ है। यस, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी आज। एग्जैक्टली हाँ। आप सबकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो पानी सब कुछ पी चुकी हूँ। मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप सभी के ऊर्जा से मैं जुड़कर मैं भी ज्यादा एनर्जी लूंगी। तो ठीक है, हम सब लोग ध्यान में बैठ जाते हैं। हमारे दोनों हाथों को लॉक करके आंखों को बंद करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए हम ध्यान में बैठेंगे दोस्तों। अंदर चलती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस,
इस सांस के साथ ही हम रहेंगे दोस्तों, ना ही कोई विचार, ना ही कोई आलोचनाएं, सिर्फ हमारे सांस के साथ रहेंगे। हमारे इस ध्यान में ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सदानंद योगी जी को हम बुलाएंगे दोस्तों। और महान स्त्री शक्ति, आदि पराशक्ति, कालिका देवी शक्ति को हम इनवाइट करेंगे। लक्ष्मी सरस्वती माँ की प्रतिरूप है ओ आदि पराशक्ति। हमारे सांसों के साथ हम हमारी स्थितियों को भी हम ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए हम हमारे भीतर के प्रयाण के लिए चलेंगे दोस्तों। हमारे अंदर तक हम चलेंगे, हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते हुए हम हमारे अंदर छुपी हुई को हम पहचानेंगे दोस्तों। हम अंदर की तरफ से हम ऊर्जा को ले रहे हैं। अंदर की सांस बाहर निकलती हुई सांस पूरे के पूरे इस सांस के साथ हम जुड़ जाते हैं। हमारे साथ ही हम जुड़ जाएंगे दोस्तों।
सांसों को ऑब्जर्व करते हुए ये सांस हमारे शरीर पर क्या क्या काम करेगा, इन सबको सिर्फ देखना है दोस्तों, एक विटनेस जैसे देखना है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इन सब की वजह से हम हमारे दिल में, दिमाग में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए सांसों के साथ जुड़ते हुए हम हमारे पूरे मन को खाली करेंगे, ना ही सोच, ना ही कोई विचार, ना आलोचनाएं, ना ही व्यतिरिक्त भाव। करेंगे। साथ जुड़ते हुए हम हमारे ब्रह्म रंग तक पहुंचेंगे दोस्तों। हमारे भीतर जुड़ते हुए हमारे सांस के साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। हम दूसरों को प्लीज अनम्यूट म्यूट कर दीजिए ना, डिस्टरबेंस हो रही है। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारे अंदर छुपी हुई सहना, करुणा, प्रेम, इन सभी भावनाओं को उत्तेजित करने की प्रारंभ करेंगे दोस्तों। हमारे सांसों के साथ जुड़ते हुए हमारी शक्तियों को इस व्यक्ति के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे दोस्तों।
ऑब्जर्व करते हुए हम थोड़ा ध्यान में बैठ जाएंगे। प्रकृति से हमारे अंदर छुपी हुई 6 शक्तियाँ सभी को एक्टिवेट हो रही है दोस्तों। इनके हर एक सेल इस अद्भुत फेमिनाइन एनर्जी से भरता जा रहा है। हम सभी के अंदर एक अद्भुत सी शक्ति जागृत हो रही है दोस्तों। बंद करते हुए हमारी हेड में चलते हुए बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों।
हमारे भीतर जाएंगे दोस्तों, हमारे अंदर चलते हुए हमारे हर एक शरीर के अंग को थैंक यू बोलते आएंगे दोस्तों, ग्रैटिट्यूड अदा करेंगे। हमारे शरीर के हर एक अंग को, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आंखें हो, जिसके द्वारा हमें सब कुछ पता चलता है, तो बोलेंगे हमारे हर शरीर के हर एक अंग को भी हम थैंक यू बोलते हुए हमारे हार्ट चक्रा तक आएंगे। हार्ट चक्रा यानी प्रेम चक्र बोलते हैं इसको। हमारे अंदर तक चलते हुए हम शरीर के हर एक अंग को भी थैंक यू बोलते हुए हम हमारे गर्भकोश तक पहुंचेंगे दोस्तों। तो रास्ते को और भी सुगम करने के लिए हम ध्यान में सभी मास्टर्सों को इनवाइट करेंगे दोस्तों। हमारे शरीर के हर एक अंग को भी हम थैंक यू बोलते आएंगे दोस्तों। हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारी विशुद्ध चक्र जो बातें करते हैं उसकी साउंड्स, सबको ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे दोस्तों। हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे माउथ, टंग, हमारी दांतें, इन सबको ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे दोस्तों। प्यार से, संपूर्ण आनंद से ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे। हार्ट, लंग्स, इन सबको हम ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे।
हमारी हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे सारे ग्लैंड्स, इन सभी को हम ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे। हमारे किडनीज, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे जननांग, हमारे गर्भकोश, हमारे स्तन, हमारी योनि, इन सबको हम बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल आराम से हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे बाल, हर एक अंग को भी हम थैंक यू अदा करेंगे दोस्तों। सिर्फ सिर्फ आपके शरीर को कंप्लीटली प्रेम कीजिए। हमारे शरीर के हर कण कण को हम प्यार करेंगे दोस्तों। हम संपूर्ण अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, completely we are loving ourselves। अपने आप को प्यार करेंगे दोस्तों।
आप को संपूर्ण प्यार करेंगे दोस्तों। खुले हृदय से प्यार करो। अपने आप को इतना इतना प्रेम, बहुत सारे प्रेम दीजिए अपने आप को। बिल्कुल प्यार करेंगे दोस्तों। हम अपने आप को क्षमा करेंगे। हम हमारे भावनाओं के साथ इतने दिनों तक इतनी गलतियां की है, हम खुद को माफ करेंगे। हम क्षमा मांग रहे हैं दोस्तों, हमारे शरीर से, हमारे शरीर के हर अंग से हम क्षमा मांग रहे हैं। हम स्त्री हैं, इसके लिए कोई हमें दुख नहीं है। हम गर्व महसूस कर रहे हैं दोस्तों। एक स्त्री होने के नाते हमें गर्व है। We are all proud for ourselves. हम खुद के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव बातें करेंगे दोस्तों। हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम खुद को इतना प्यार, इतने रिस्पेक्ट के साथ हम खुद को देख रहे हैं। हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमारे हर कण बिल्कुल आराम से है। मैं संपूर्ण आरोग्य से भरा हुआ हूँ। मेरी शरीर की हर अंग अद्भुत तरीके से काम कर रही है।
आप को मान रहे हैं दोस्तों। हम गर्व महसूस कर रहे हैं एक स्त्री होने के लिए। हम बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं। हम बिल्कुल अपने आप को इतना प्रेम, इतने रिस्पेक्ट और इतने कंप्लीटली एंजॉयमेंट के साथ हम खुद को अपना रहे हैं दोस्तों। हम खुद को अपनाएंगे। पहले अपने आप में प्यार करना सीखेंगे दोस्तों। हम एक प्रकृति है, भूमाता है हम। भूमाता की सारी एनर्जीज हम सभी के अंदर छुपी हुई है। इस अद्भुत शक्ति को हम जागृत कर रहे हैं दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई अनकंडीशनल लव को हम जागृत कर रहे हैं। हमारे अंदर सहना, करुणा, दया, सभी मातृत्व, इन सभी भावनाएं जागृत हो रही है दोस्तों। इस सृष्टि के हर एक को हम अपना रहे हैं। पेड़ पौधे हो, पशु प्राणी पक्षी हो, हमारे बच्चे हो, दूसरों के बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, हम सबको अपना रहे हैं। सबको हमारे प्रेम को दिखा रहे हैं दोस्तों। हम खुद को, अपने आप को इतना प्यार करते हुए इस पूरे प्रपंच को, इस पूरे धरती को हम प्यार देने की शक्ति को पा रहे हैं दोस्तों। हमारे अंदर इतनी शक्ति की जागृत हो रही है। हम किसी को अलग नहीं समझते। सभी को एक जैसे प्यार कर रहे हैं हम।
हमारे इस जिंदगी में जो कुछ भी मिला है हम आनंद से एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। जो पिछले बीत चुका है उन सब के लिए हम गिल्ट की भावना को निकालेंगे। हमारी हर परिस्थिति, हमारे हर प्रणालिका, इसको हम समझेंगे। हमारे अंदर कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार, सबके लिए एक्सेप्टेंसी, हर हर के लिए क्षमा। हम बिल्कुल अपने आप को प्यार करते हुए, सबके अंदर प्यार की शक्ति को जागृत करते हुए हम सब के लिए जिएंगे, हम खुद के लिए भी जिएंगे। हमारे जीवन के हर अंग में, हर भाग में हम बिल्कुल प्यार के साथ बर्ताव करेंगे दोस्तों। हम हर परिस्थिति में हमारा जो एक अद्भुत शक्ति है इसको हम नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे से हम
हमारे सहज स्थिति में आएंगे दोस्तों। धीरे धीरे से वास्तविक प्रपंच में आएंगे। बिल्कुल आराम से। हम धीरे धीरे इस वास्तविक प्रपंच में आ रहे हैं। इस ध्यान से बाहर हमारी सभी शक्तियों से भरपूर हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। हमारे दोनों हाथों को खोलेंगे, आंखों में रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से हाथों को निकालते हुए हमारे इस ध्यान में इतने वक्त तक हमारे साथ दिए हुए ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को, सदानंद योगी जी को, इस यूनिवर्स के हर एक माँ को, हर एक स्त्री को धन्यवाद अर्पित करेंगे दोस्तों। आपने मेरे साथ इतने वक्त तक ध्यान की, मेरे साथ जुड़े रहे, इसीलिए मेरे हृदयपूर्वक कृतज्ञता आप सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम। यस, थैंक यू रूपा मैम। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत अच्छा लगा जो आपने जो लव एनर्जीज बोला ना, अपने आप को लव देना, एक एक भावनाओं को भी लव देना, बहुत अच्छा लगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग करना हो तो। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। टाइम पता ही नहीं चला, ऐसे लगा कि अभी 2 मिनट में ध्यान खत्म हो गया। बहुत सुंदर, थैंक यू। किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए मैम से, या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, एक बात था कि आज जैसे ध्यान के दौरान आपने कहा ब्रह्मरंग से जा रहा है एनर्जीज, बट मुझे एनर्जीज अपने ये सर के पीछे, ये दोनों जो वहाँ से बहुत जाता हुआ लगा मैम। ऐसे लगा कि जैसे किसी ने कुछ ट्यूब लगा दिया है वहाँ पे, ऐसे इधर दोनों तरफ, और वहाँ से ये जा रहा है एनर्जीज, ऐसा लगा मैम। यहाँ पर क्या है मैम, आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? मैम हमारा नियोकॉर्टेक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। ओके। उस पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रह्मरंध्र, ये सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल अच्छा। कनेक्टेड। तो वहां पर से आपको जो एनर्जी जाती हुई महसूस हुई, वाओ, इट्स ग्रेट एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू सो मच मैम। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि मेरा सर पूरा हिल जाएगा, ऐसे लग रहा था मैम। फिर लगता भी है, लेकिन ध्यान से बाहर आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है वो। हाँ, अभी नहीं लग रहा है मैम, अभी एकदम नहीं लग रहा है, अभी एकदम हल्का लग रहा है। पर Yes. उस समय
और एक और एक्सपीरियंस हुआ मैम, आधे समय ध्यान में मुझे ऐसे लगा कि जैसे पीछे मेरे बैक के पीछे किसी ने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल, ऐसे खोला है इलेक्ट्रिक पैनल्स, और उसमें बहुत सारी बटन है, और वो बटन को उन्होंने रीप्रोग्राम किया है, वाओ, और फिर वो इलेक्ट्रिक पैनल वापस बंद कर दिया है मैम। ये पूरा मुझे आज एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। वाओ। एस्ट्रल मास्टर जो होते हैं आपके अंदर बिल्कुल वो एक्टिवेट कर दिया है मैम। जो ओ वाह, शक्तियों को आपको एक्टिवेट करना था वो एक्टिवेट हो गया है और आपको इसका एहसास हुआ है। अच्छा, वाओ मैम, सो नाइस। मुझे लग रहा है मैं इलेक्ट्रिक पैनल क्यों देख रही हूँ, इतने सारे बटन्स है उसको क्यों देख रही हूँ। हम तो एक डिवाइस है मैम, हम हमारी ये शरीर बिल्कुल एक डिवाइस है। एक्चुअली मैम, यस, सच में ऐसा लगा कि जैसे कोई प्रोग्राम्ड है हम, और उसको फिर रीप्रोग्रामिंग किया गया है। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। मैम, ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। ये आपकी ऊर्जा है मैम, मेरी क्या। आपकी वाणी की ऊर्जा से ये सब पॉसिबल हो पाया मैम, तो आपको थैंक यू तो देना बनता है। सच में मैम, आप लेके गए ना उस ऊर्जा से परिचय, तो आपने करवाया हमारा। कुसुम भाभी, आपने मैसेज दृष्टि किया था शुद्धि ना, आपका कोई करवाई मैम। क्वेश्चन है पूछ लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करिए। दीपाली, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। ध्यान का तो आज अनुभव बहुत गहरा ध्यान हुआ, बहुत गहरा ध्यान हुआ। मतलब मैं कहाँ चली गई थी मेरे को कुछ पता नहीं था। जब बार बार आप बोल रहे थे, मतलब 8 9 जब बोले तब जाके मेरे को लगा कि कुछ आवाज आ रही है, बस उतना वेरी ही नाइस। मेरे को पता चला। और उससे पहले मैं गहरे ध्यान में चली गई थी, मेरे को कुछ भी और कुछ भी एहसास नहीं था, मेरे अंदर कुछ भी एहसास नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। बिल्कुल ये ठीक ही, बहुत ही ठीक मैम है। क्योंकि हम गहराई में जाते हैं ना, सॉरी। हम कहाँ जाते हैं? हम जी शून्य की तरफ जाते हैं, शून्य में पहुंच जाते हैं। जी शून्य यानी कंप्लीट नील, इसी को कहते हैं समाधि स्थिति। ये समाधि स्थिति पाने के लिए ही तो इतना कोशिश करते हैं हम। आपकी ये बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जब ध्यान में बैठी थी तो मैं सोच रही थी मैं कुछ संकल्प डालूं, कुछ क्वेश्चन रखूं। तो जो जो मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, कुछ संकल्प डाले, लेकिन मेरे को कोई एहसास नहीं था, कुछ नहीं था। जब आप बोले 8 7 5 जब बोलने लगे, तभी धीरे धीरे मेरे को लगा। और उसके बीच, उसके दौरान मेरे को कोई एहसास नहीं था, कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग। यही तो ठीक है मैम, ध्यान के द्वारा कोई क्वेश्चन नहीं डालना आपको, बिल्कुल आराम जी से जी इस स्थिति को ही पाना है मैम। बहुत ही नाइस जी। एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग मैम से अपना डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन या एक्सपीरियंस कुछ है तो शेयर कीजिए। मैम, आपने इतने अच्छे से सब पॉइंट समझाया, तो किसी का भी कोई नहीं, ये लगता है बहुत सरल शब्दों में आपने विजडम दिया, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। उस दिन सैटरडे लगता है सब क्लियर हो गए। तो एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने दीपा जी। नहीं, एक्चुअली में ये ध्यान की जो जर्नी थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सरल, सुंदर और इतनी आनंदमय थी कि क्वेश्चन जो डाले थे वो भी हम लोग भूल गए।
वो भी हम भूल गए, कुछ ध्यान में ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं रहा, कुछ याद ही नहीं रहा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में कोई जिज्ञासा नहीं रह गई है, वो ध्यान की फीलिंग के साथ ही रहने का मन कर रहा है। तो मैम, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं और इस ध्यान के साथ हम बने रहते हैं, ये सेल्फ लव और ये अनुभव के साथ हम बने रहते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू आपने थैंक यू for सो this मच। Thank you, opportunity. ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।